Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about concentration cell with transference. Last videos में हमने क्या देख लिया था, विदाउट ट्रांसपेरेंस वाली कंडीशंस हमने डिस्कस कर चुके हैं एंड ये विद ट्रांसपेरेंस डिस्कस करना है. देन एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी. तो विद ट्रांसपेरेंस में क्या होगा, जो कंसनट्रेशन सेल होगी ना वो कब, जैसे दो इलेक्ट्रोड आपके पास सेम है, अगर डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपने डिप कर रखे हैं दो सॉल्यूशन, डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक दूसरे के विद ईच अदर, तो वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का थ्रू लिक्विड जंक्शन के, ठीक है. जैसे हमने उसमें भी देखा था आपका, जैसे ये मान लो आप यू टाइप का ये है एंड यहाँ पर अपने जैसे ये एक इलेक्ट्रोड वाला है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड, ये दोनों अपने से कलेक्ट कर रखे हैं और यहाँ इसका साइन है जैसे यहाँ पे H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और ये दूसरी गैस है जैसे H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. यहाँ आपने मान लिया कि HCl है, एक्टिविटी A2 वाला का फील कर रखा है, ये HCl है, ये बीच में आपका एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड जंक्शन बोलेंगे. जैसे इस साइड आपका Cl नेगेटिव मूव कर रहे हैं, यहाँ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन विद ट्रांसपेरेंस लिक्विड जंक्शन के थ्रू ये मूव कर रहे हैं डिफरेंट कनेक्टिविटी की. जैसे ये यहाँ पे था आपका इलेक्ट्रॉन का, ये सिंपल ट्रांसपेरेंस, हाँ ठीक है. तो इसमें जैसे रिएक्शन तो आपका वही है, H2 जैसे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ये अगर HCl एक्टिविटी A1 है और दूसरा हमने HCl लिया जिसकी एक्टिविटी A2 है, दोनों में कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना, और ये H2 आपका 1 एटमॉस्फेयर पे. अब रिएक्शन आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड पे कौन सी टेक प्लेस कर रही है, ठीक है. तो जैसे हाफ ऑफ H2 है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो किस में जा रही है आपके H1 एक्टिविटी और प्लस में इलेक्ट्रॉन. एक रिएक्शन तो आपके पास ये हो गई, ठीक है. ये रिएक्शन कर लिया आपने. अब दूसरी रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि जो H पॉजिटिव दूसरा एक्टिविटी वाला है A2 वाला, H पॉजिटिव A2 वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने, रिडक्शन की हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक. तो सम दोनों इलेक्ट्रोड का सम करोगे तो जैसे कैंसिल, इसमें ये घट जाएगा, तो सम करोगे तो क्या रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, H पॉजिटिव सेकेंड एक्टिविटी वाला और एक आपका H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है. रिएक्शन टेक प्लेस करे लिक्विड जंक्शन में. जैसे वैसे ही Cl का करोगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर भी एक टर्म आती है जिसमें वैसे तो स्पीड ऑफ आयन रिलेट करते हैं हम, कितना ट्रांसपोर्ट नंबर है उसका, स्पीड ऑफ आयन जिस कैटाइंस की देखनी होती है बाई टोटल होता है, सिंपल ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करें हम. जैसे आपका यहाँ Cl नेगेटिव साइन में मूव कर रहे हैं और यहाँ नेगेटिव आयन, सिंपल आप ऐसे दिखाते हो. जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी सेकंड है, वो किस में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव है एनाइन के लिए और Cl नेगेटिव एक्टिविटी है फर्स्ट, ये तो गए उसके लिए. और ये आपको पता है कि कैटाइन प्लस में एनाइन का सम जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर वो इक्वल टू 1. अगर मान लो आपको कैटाइन का सम पता चल गया तो 1 माइनस में T नेगेटिव कर दोगे तो ये एनाइन का हो जाएगा, ठीक है. तो वो भी आप पुट कर सकते हो. जैसे पॉजिटिव के लिए मान तो 1 माइनस T लिख दिया आपने और इनटू में ये H पॉजिटिव का एक्टिविटी जिसकी 1 है, ठीक है, और वो किस में जा रहा है, जैसे 1 माइनस T और ये यहाँ H पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी आपका A2 है, ठीक है. अब बाद में आप ओवरऑल प्रोसेस देख लेते हो जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर जैसे HCl A2 का दोनों इक्वल है, ट्रांसपोर्ट नंबर जो HCl जिसकी एक्टिविटी फर्स्ट, और दोनों इक्वल ही है, ठीक है. और रनर्स इक्वेशंस आप सोल्व करते हैं. जैसे E इक्वल टू क्या होती है आपके पास, RT/NF, एल एन एक्टिविटी देखते हैं ना, प्रोडक्ट की कितनी है बाई रिएक्टेंट की कितनी है, प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट नंबर, और बाई में हम रिएक्टेंट का देखते हैं, ठीक है. तो ये सिंपल ट्रांसपोर्ट नंबर के टर्म्स में हम यहाँ से इक्वेशंस लिख सकते हो. अगर जर्नल लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो E इक्वल टू जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन एनाइन का जर्नल रिएक्शन लिख सकते हो आप. क्या लिखोगे अब, जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन RT/N के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे तो 1 थी, ये NF लिख सकते हो, NF इंटू में LN. एक्टिविटी मोलर कंसनट्रेशन में दिखानी हो, एक्टिविटी कोफिशिएंट भी दे रखा हो तो M जो कंसनट्रेशन वाली, ये गामा 2 एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये नीचे हो जाएगा फर्स्ट वाले का. या इसको 2 नेगेटिव की जगह वैल्यू पुट कर देती है ना, T पॉजिटिव T नेगेटिव वहाँ पुट करके, तो इसका 2P ऐसे भी लिख सकते हो, 2T नेगेटिव RT/F इक्वल टू LN जिसे M2 गामा 2/M1 गामा. तो ये सिंपल EMF की वैल्यू हो जाएगी जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें मोलिलिटी M की वैल्यू यहाँ पे है, मोलिलिटी एक्टिविटी कोफिशिएंट और ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा हो तो आप EMF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. ये टर्म्स तो हमने देख ली विद उसमें ट्रांसफरेंस में क्या कैसे EMF की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हमने देखा कि जैसे यहाँ पे देखो आप एक लिक्विड जैसे ये है,
लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे, ये क्या है, एक ऐसा पोटेंशियल जो सेटअप हो रहा है जंक्शन ऑफ दो सॉल्यूशंस में। जैसे यहाँ पे HCl का तो ये है बट कंसंट्रेशन डिफरेंट है दो सॉल्यूशंस के बीच में। जैसे यहाँ पे ये जंक्शन पोटेंशियल सेटअप किया गया है दो सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आयंस की जो स्पीड ऑफ आयन है ना वो डिफरेंस है इस बाउंड्री के अक्रॉस में। जैसे यहाँ पे आपका स्पीड फास्ट मान लो या स्लो, तो आप इसको डिफाइन करना तो ऐसे बोल सकते हो कि द पोटेंशियल द सेटअप एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन, जो बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से है ये डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ आयन। मान लो कैटाइन और एनाइन है तो कैटाइन की स्पीड अलग होगी, एनाइन की अलग होगी, डिफरेंस ऑफ आयन अक्रॉस दी इस बाउंड्री के, तो इसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो EMF हम वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसे हम देखते हैं टोटल कोऑर्डिनेट कितना है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू वैसे जंक्शन पोटेंशियल्स की। तो सिंपल आपको जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है S21 एटमॉस्फेरिक HCl एक्टिविटी वाली यही करनी है, ये जो सेकेंड वाली इतना काम तो आपको सेम करना है। फिर जो हमने नॉनश इक्वेशंस लगाई है वो भी सेम करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा RT/F ये मोलैलिटी गामा ये फर्स्ट, तो ये आप 2/1 कर दोगे, ठीक है। टोटल ऑफ सम है ये EMF का कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये 2T वाले टर्म में भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जंक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू होती है ना वो देखते हो टोटल E में से जो E1 + E2 घटा ये जो वैल्यू आती है वो टोटल सम है दो EMF का इलेक्ट्रोड का, क्योंकि हम दोनों को सम कर दिया यहाँ पे E1 + E2 का, ठीक है। और ये सिंपल एक के टर्म में लिख रहे हो तो E हो जाएगा, तो E1 + E2 है और इसमें E, तो इसको जब हम ओवरऑल को माइनस करते हैं ना वो आप देख सकते हो भी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसकी वैल्यू आपके पास निकल के आती है ट्रांसपोर्ट नंबर -1 इनपुट होती है RT/F ln M2 Γ2 × M1 Γ1, ये वैल्यू निकल के आती है आपके पास, ठीक है। तो आप जंक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप 2T-1 ये नहीं लिख सकते तो T पॉजिटिव T- की टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे आ जाता है T ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन माइनस जो भी आप ये जैसे ये आपका एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है और माइनस में करते हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, इनटू में ये टर्म सेम RT/F ln M2 Γ2 M1 Γ1, ठीक है। ये हो गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली। वैसे ही हम एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी EMF से निकाल सकते हैं, वही सेम है जैसे मैंने कैलोमल वाले में भी देखा था। EMF प्लस में जो NRT/F ln जो मोलैरिटी दे रखी होगा सिंपल वैल्यू से, तो ये हम इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइंस है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा TRT/F ln एक्टिविटी जो प्रोडक्ट की है बाई रिएक्टेंट की है। तो हम इससे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर कर सकते हैं, वैलेंसी ऑफ आइंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो वैल्यूज दे रखी हैं आपकी बुक में, वो आप देख सकते हो, समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। सिंपल ये है। एंड इसके एप्लीकेशन जैसे डिटर्मिनेशन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंगली सोल्यूबल साल्ट, तो वो भी आप वैल्यूज़ इससे कैलकुलेट कर सकते हो। और हम वैसे pH में जैसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, तो वो वैल्यूज़ भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑल इसकी ही एप्लीकेशंस हैं। और हमने ग्लास इलेक्ट्रोड है गया, pH इनका क्या एडवांटेज होता है, कैसे इनका डिसएडवांटेज, ऑल थिंग्स हम लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका लास्ट लेक्चर था। लास्ट में आपका दे रखा है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, वो ऑलरेडी हमने एक अलग लेक्चर लिया था पोटेंशियोमेट्री का, जिसमें हमने बताया था कि आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर वो वर्क करती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्या होती है, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन, इन ऑल थिंग्स, कैलोमल, ठीक है। ये ऑल थिंग्स हमने डिस्कस की थी। और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। आज ये लास्ट लेक्चर्स था, वो एप्लीकेशन आप खुद पढ़ लेना, लास्ट लेक्चर्स था। अब हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स की काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी। बस आई हैव लेस टाइम टू मेक वीडियोज़ इन दीज डेज, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स आल्सो, जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी दिन हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों, आपकी आज पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है 4th सेमेस्टर की, क्योंकि 3 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके थे 2 वाली, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 यूनिट पार्ट थे वो भी हमने आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट मीन्स आपके जो BSc के जो 4th सेम है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आपके कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 2 यूनिट हो चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।